एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड जो आज डिस्कस करेंगे वो है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है x² - x - 20। ठीक है, अच्छा, इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। इसमें ये 1 है और ये 20। हमने इसके ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं x के कि जिन दो फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो 1 आए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं कि वो फैक्टर 10 और 2 है। अब 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें 20 तो आ जाता है, लेकिन 10 और 2 को माइनस या प्लस करें तो 1 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं हम लेंगे। हम ले लेते हैं 5 और 4। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 तो आएगा, 5 और 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर होंगे। तो अब इसमें ये याद रखना है कि ये माइनस और इधर भी माइनस आ जाए तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे और छोटे वाले के साथ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। क्लियर? तो पहले x² फिर -5x + 4x। देखें, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बनेगी और ये -20 वैसे ही लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसके दो पार्ट कर लें, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x को बाहर लिख लेंगे। ये कितने x से 2, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ गया। ये x इस x से कैंसिल होकर 5 रह जाएगा। और इस साइड से देखें, ये 4 और ये 24 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लिखेंगे, 4 से कैंसिल, x रह जाएगा। फिर ये माइनस लिखेंगे, 4 5 20। अब अगर आप गौर करें तो अब ये जो आपके पास जो फॉर्म बनी है इसमें से x - 5 इधर भी है और इधर भी है, तो x - 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ से x - 5 को कॉमन लिखेंगे, अंदर आ जाएगा x, ये लिखेंगे और +4 लिखेंगे, क्योंकि x - 5 कॉमन था उसको एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो हैं, दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हैं। हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल कर लेंगे और यहाँ से -5 इस साइड पर आकर +5 और +4 इस साइड पर आकर -4 हो जाएगा। ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और ये सोल्यूशन सेट होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है y² 3y² = y × y - 5। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे। ये क्वाड्रेटिक ही है, स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे। उसके लिए आपने इसको 3y² वैसे ही y को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, y से मल्टीप्लाई होकर y², y को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5y। अब हमने आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है, तो ये दोनों वैल्यूज़ उठाकर इस साइड पर ले आएंगे और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3y² और y², प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 और y² वैसे ही, +5y = 0। अब यहाँ पे ना हमारे फैक्टर नहीं बनेंगे, यानी फैक्टर उस तरह नहीं बनाएंगे जिस तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनते हैं। इसमें फैक्टर आसानी से बन सकते हैं। कैसे? ये देखें, इधर भी y है और इधर भी y है, ये y कॉमन ले लें, क्योंकि अब यहाँ पर c नहीं है, इसलिए उस तरह के फैक्टर नहीं बनाएंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में बनाए। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और 2 y थे, एक बाहर और एक अंदर आ गया। ये y इस y से कैंसिल, 5 रह जाएगा यहाँ पर और = 0। अब देखेंगे ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम अलग अलग कर लेंगे, यानी y को अलग से 0 के इक्वल करेंगे और इसको अलग से 0 के इक्वल कर लेंगे। ये +5 इस साइड पर आकर -5, ये 2 इस साइड पर आकर डिवाइड होगा और अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 0 -5 और 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें 4 - 32x और = 17x²। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगी वो ज़रा देखें। इसमें आपने x² की तरफ बाकी वैल्यूज़ को लेकर जाना है, यानी ये 17x² पहले लिख लें आप, -32 इस साइड पर आकर +32 हो जाएगा, +4 इस साइड पर आकर -4 और इस साइड पर क्या रह जाएगा 0। वो इस साइड पर लिख लें या इस साइड पर लिख लें, वो एक ही बात है। ठीक है, 0 के इक्वल करना है, वो चाहे इधर हो या इधर हो, हम इस साइड पर लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। उसमें आपने ये देखना है कि ये x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 17। ठीक है,
तो पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक्स स्क्वायर का था कोफिशिएंट 1 था, उसमें ये चीज़ मैटर नहीं करेगी जो मैं अब बताऊंगा आपको। और यहाँ पर क्या है 4, आपने क्या करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, यानी ये 17 और ये 4 को आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 और 17 आपस में मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 68। क्लियर? अब ये जो 68 है इसको आपने ज़हन में रखना है, ये 32 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें 32 आए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि वो 34 और 2 को अगर हम देखें, इन दोनों को माइनस करें तो 32 तो आता है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 68 भी आ जाता है। यानी 32 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 32 के फैक्टर बनेंगे 34 माइनस 2, यानी 34 में से 2 को माइनस करेंगे 32 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये भी देखना है कि इधर प्लस और इधर माइनस हो तो बड़ा फैक्टर प्लस का और छोटा माइनस का बनेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर 17 और 34 है, 17 इधर ये है और ये 34, 17 इसको भी कट करेगा और इसको भी कट कर देता है, तो लिहाजा हम 17 कॉमन लेंगे। ये एक्स स्क्वायर और ये क्या है एक्स है, तो एक्स भी कॉमन आएगा। 17 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक एक्स रह जाएगा। फिर 17 2 दा 32 और ये एक्स से कैंसिल, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे, 2 से कैंसिल, एक्स रह जाएगा। बाहर माइनस कॉमन हो, ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो फिर अब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 दा 4। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर x+2 और x+2 ये भी कॉमन है। x+2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 17x -2 रह जाएगा। ये दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है, अलग अलग इनको 0 के इक्वल कर लेंगे। ये +2 इस साइड पर आकर -2, -2 इस साइड पर आकर +2, 17 को इधर डिवाइड करेंगे 2/17 आंसर बन जाएगा। और सोल्यूशन सेट आपके पास -2 और 2/17 बन जाएगा। देखना है कि x² - 11x प्लस इज इक्वल टू 152। ठीक है, अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने से पहले आपको पता है कि हमने इसको 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो 0 को इक्वल करने के लिए 152 को उठा के इस साइड पर ले आएंगे। ठीक है, इस साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि 11 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें 11 आए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 152 आ जाए। क्लियर? अच्छा, अगर हम देखें 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, और इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है 11। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो 19 और 8 है। अच्छा, अब इधर माइनस और इधर माइनस हो तो फिर बड़ा फैक्टर माइनस का लगेगा और छोटा जो होगा वो प्लस का बनाएंगे। ठीक है, यानी बड़े फैक्टर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लिखेंगे। और वैसे भी इसको समझें आप कि इसके साथ माइनस लिखेंगे और इसके साथ प्लस लिखेंगे तो ही माइनस प्लस माइनस, 19 में से 8 माइनस करेंगे 11 और बड़ी वैल्यू का साइन इधर लगेगा आकर माइनस। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 19 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 152, माइनस प्लस माइनस 152 बन रहा है। यानी ये वाले साइन लिखेंगे तो ये वाला साइन और ये वाला साइन बनेगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। सो अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर था, एक बाहर एक अंदर, और ये -19 रह जाएगा। ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड से 8 कॉमन आ रहा है, 8 से कैंसिल, x रह जाएगा। 8 को 152 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, अब अगर गौर करें तो x - 19 और x - 19 इधर से कॉमन आ रहे हैं, तो x - 19 कॉमन लिख लिया, आपके पास x + 8 रह जाएगा। ठीक है, अब ये दो फैक्टर 0 के इक्वल हैं दोनों, तो इसको हम अलग से 0 के इक्वल कर सकते हैं। x - 19 इज इक्वल टू 0 और x + 8 अलग से हम 0 के इक्वल करेंगे। सो यहाँ से -19 इस साइड पर आकर +19 और ये +8 इस साइड पर आकर -8 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 19 और -8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इससे आगे वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्म थी इक्वेशन की, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था क्वाड्रेटिक की। तो वो सेम वैसे ही पहले हम इस फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
और उसके बाद फिर हम इसको क्वाड्रेटिक के मेथड से क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो बनेगा 12x और x + 1। ये जो एलसीएम है 12x और x + 1, इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक सिंपल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, और फिर इसको इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया, फिर इक्वल लगाएंगे और इस चीज़ को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखें जब आपने फ्रैक्शन ख़त्म करने हैं तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और उनको पूरी इक्वेशन के साथ जो एलसीएम आया हुआ उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 12 रह जाएगा और x + 1 और x + 1 रह जाएगा। तो ये x + 1 और x + 1 इसको यूँ लिख देंगे, यहाँ पर 12 भी लिख देंगे। फिर ये वाला x + 1 और ये वाला x + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 12 लिखेंगे और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x² बन जाएगा। फिर ये इक्वल लगा देंगे, ये 12 और ये 12 कैंसिल, 25 चूँकि कांस्टेंट है इसको पहले लिखेंगे और x और x + 1 वैसे ही साथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपने इसको देखना है 12x² 12x + 1 होल स्क्वायर, यानी आपके पास दो वैल्यूज थी x + 1 और x + 1 पीछे, तो इन दोनों का चूँकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम इसका ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab वाले मेथड से हम इसको लिखेंगे, यानी ये a² + b² + 2a और b लिख दिया यहाँ पर, ब्रैकेट में इसको ओपन करेंगे क्योंकि बाहर 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये +12x² वैसे इक्वल लगाएंगे, 25x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25x और x मिलकर x², 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25x को 1 से मल्टीप्लाई करके 25x लिखेंगे। फिर ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² हो जाएगा। अब ये 12 को 1, ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब ये देखें ये 2x हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करें 2x को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24x, ये भी वैसे आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ वैसे लिखेंगे अभी। सो प्यारे बच्चों, ये 12x² और ये वाला 12x², ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 24x² और उसके बाद ये +24x वैसे, ये 12 भी वैसे आएगा। ये सारी वैल्यू राइट साइड वाली हम वैसे ही लिखेंगे अभी। उसके बाद अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको उठा के हम राइट साइड पे ले आएंगे 25x² के साथ। देखिए हम इसको भी लेकर आ सकते थे, लेकिन चूँकि 25 बड़ा है तो अब ये यहाँ पे असूल भी याद रखें कि छोटों को बड़ों की तरफ जाना चाहिए, बड़ों को छोटों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो 24 छोटा था तो अदब यही है कि 25 वाली साइड पर जाए। तो इसका तरीकाकार ये है कि ये वैल्यू माइनस में नहीं फिर होगी और एक स्टेप एक्स्ट्रा जो हमने करना था उससे हम बच जाएंगे। तो बहरहाल इसको उठा के इस साइड पे लेके आए, पहले 25x² लिखेंगे, 25x +24 इस साइड पर आकर माइनस, +24x इस साइड पर आकर माइनस, +12 इस साइड पर आएगा तो माइनस। तो इस साइड पर 0 रह जाएगा, चाहे वो इस साइड पर लिखें या इस साइड पर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें 25x² और 24x² प्लस माइनस माइनस, 25 में 24 माइनस करेंगे 1x² और ये 25x है और ये 24x है, ये भी आपस में सॉल्व हो सकते हैं। +25x और -24x, प्लस माइनस माइनस, 25 में 24 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा और ये -12 वैसे ही लिखेंगे। अब ये ज़रा गौर करें, बहुत ही सिंपल फॉर्म बन गई आपके पास। ठीक है, तो अब ये इसको हम क्या करेंगे कि फैक्टर्स बनाएंगे। अब देखें आपको मल्टीप्लाई करने से 12 चाहिए, तो किन दो को मल्टीप्लाई करें 12 बाई 4 और 3 या 4 3 12, 4 और 3 को माइनस करें तो 1 आएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x² वैसे इसको लिखेंगे 4x - 3x। देखें प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1x और 4 3 12। तो वेरी सिंपल। अब आगे इसको क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है। याद रखें जब माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x + 4 और x + 4 कॉमन है, x -3 रह जाएगा,
अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। +4 इधर आकर -4, -3 इस साइड पर आकर +3, और उसके बाद आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसको किस तरीके से करना है ये भी आपने ज़रा गौर से देखना है। ये भी ऐसी है, इसके डिनोमिनेटर में x-9, x-3 और x-4 है, तो इसके डिनोमिनेटर क्या बन जाएंगे, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, x-9, x-3 और x-4। यानी इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहले इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस है वो नीचे लिखेंगे माइनस, और फिर ये वाली जो चीज़ है इसको 1/x-4 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें x-9 x-9 से कैंसिल, x-3 x-3 से कैंसिल, और ये x-4 x-4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैंने यूँ लिख ली है। अब देखें ये 2 वैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इक्वल, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को भी ये नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर ये 2 वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं। ये 2 वैसे, x² भी वैसे, 12 भी वैसे, -4 -3 मिलकर -7, सेम इसी तरह ये भी 2 सॉल्व हो रही हैं, और ये भी 2 सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, यानी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 12 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देगा, -x², माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। अब ये +x² -x² कैंसिल, ये सारी वैल्यूज़ वैसे आएंगी। यहाँ से -13x और +12x, प्लस माइनस माइनस, 13 में 12 माइनस करेंगे -x, और 36 में से 27 माइनस करेंगे 9। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम उठाकर इस साइड पर ले आएंगे। ठीक है, -x इधर आकर +x, और -9 इधर आकर +9 हो जाएगा, और +9 इधर आकर -9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2x² को ऐसे लिखेंगे -14x और +x, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13x, और 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक की सिंपल फॉर्म बन गई, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है x² के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो फिर 15 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 दा 30। इसका मतलब ही है कि हमने ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं 13 के जिनको प्लस या माइनस करें 13 आए, उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30। तो वेरी सिंपल, वो 10 और 3 है। देखिए 10 3 दा 30, 10 में से 3 को ऐड करेंगे तो 13 बन जाएंगे। तो ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर आगे जो है वो लिख लिए। तो ये देखें 2x² वैसे, अब -13x + 15 वैसे लिखा। अब 13 के फैक्टर बने थे हमारे पास -10x और -3, इधर माइनस और इधर प्लस हो तो दोनों माइनस के फैक्टर बनेंगे। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 10 और 3 13, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, दोनों के साथ माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करें तो +15 आएगा ना, और +30 आएगा ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, x - 2 5 था 10, x से कैंसिल, x - 5। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 से कैंसिल, 3 5 था 15। बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x - 5 x - 5 कॉमन है, ये लिखेंगे, फिर 2x - 3 रह जाएगा, वो लिखेंगे। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, अलग अलग भी 0 के इक्वल आएंगे। -5 इस साइड पर आकर +5, -3 इधर आकर +3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आकर डिवाइड। तो प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन सेट आपके पास 5 और 3/2 आ जाएगा।